श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का शुभाशीष लेते हुए मैं आज की इस सत्संग को प्रारंभ करता हूँ। सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों को श्री कृष्ण महाजन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सदैव खुशहाली लाएं, आपका जीवन श्री गुरु के चरणों में आश्रित हो, श्री गुरु के चरणों में आपका मन लगे, ऐसी भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरी कामना है। पिछले 5 गुरुवार से हम लोगों ने काका साहेब दीक्षित जी के जीवन के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे। आज परिचर्चा का आखिरी दिन होगा। आज हम लोग श्री काका साहेब दीक्षित के अंतिम समय के बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, मनुष्य जीवन अगर यदि है तो मनुष्य जीवन जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, सबसे बड़ी पहेली यही है कि जिस जीवन के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, जिस मृत्यु से सारे लोग डरा करते हैं, उस मृत्यु के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जीवन की 2 प्रमुख घटनाएं, आपका जन्म और आपकी मृत्यु, इन दोनों पर ही हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ना हमारा नियंत्रण हमारे जन्म पर है, हमारा जन्म कब होगा, ना हमारा नियंत्रण हमारे मृत्यु पर है, हमारा मृत्यु कब होगा। ये दोनों घटनाएं अनजान हैं और इन्हीं दोनों घटनाओं के जन्म और मृत्यु के बीच में यह जीवन चलता है। मृत्यु लोक में आए हैं, सब कुछ नाशवान है, सो यह नश्वर शरीर भी नाशवान है, क्योंकि जीव जब इस शरीर को धारण करता है, यह शरीर तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो यह जीव इस शरीर को इसी पृथ्वी पर धारण करता है और एक जीवन व्यतीत करने के बाद इस शरीर को छोड़कर जीव अपने लोक चले जाते हैं, फिर से नए शरीर धारण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपके कर्मानुसार आपके नए योनि का निर्धारण होता है, आपके शरीर का निर्धारण होता है। यह आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्धारित है, आपने कैसे कर्म किए इस जीवन में। सो काका साहेब दीक्षित हम सब लोग जानते हैं कि बाबा के अनन्य भक्त थे। काका साहेब दीक्षित की भक्ति के बारे में हमें किसी को कोई संदेह नहीं है। उनकी अचल भक्ति थी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में। काका साहेब, अगर कहा जाए तो सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में उनका पूर्ण समर्पण था। यह अतिशयोक्ति नहीं है। यदि हम कहें कि हम लोग बाबा के श्री चरणों में समर्पित हैं तो यह अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि हम अभी तक अर्पित ही नहीं हो पाए हैं, अपनी चीज़ें बाबा के श्री चरणों में अर्पण ही नहीं कर पाए हैं। तो समर्पण की बात कहाँ से आती है, और पूर्ण समर्पण तो बहुत दूर की बात है, भाषा विलास है। तो काका साहेब दीक्षित सरीखे भक्त, जिसको हम लोग भक्त शिरोमणि कहते हैं, कभी कभार इस धरती पे आया करते हैं। तो काका साहेब दीक्षित की जैसी भक्ति सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में थी। काका साहेब की दिनचर्या यदि देखें हम तो सच्चिदानंद साईनाथ से शुरू होती थी और सच्चिदानंद साईनाथ का नाम स्मरण करते हुए वो शयन करने जाते थे। और साथ ही साथ हम लोग इस बात पर भी परिचर्चा करते हैं कि रात को शयन से पहले हमें किसी धार्मिक पुस्तक, या हम तो सारे साईं भक्त हैं तो हम लोगों को श्री साईं सच्चरित्र का एक अध्याय पढ़कर सोने जाना चाहिए। मैं कारण बताता हूं क्यों सोने जाना चाहिए एक अध्याय साईं सच्चरित्र का पढ़कर। दिन भर तो हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, हमें शायद समय मिले ना मिले बाबा का नाम लेने के लिए, अपने गुरु का नाम लेने के लिए। लेकिन गुरु के दिखाए रास्ते से यदि हम अपने दिन का पूरा कर्म करते हैं तो वह भी एक प्रकार की भक्ति है।
जीवन जीने के लिए जो सांसारिक कर्म करने पड़ते हैं, यदि हम वो सारे कर्म ईमानदारी से करते हैं तो वह भी एक पूजा है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने सदगुरु का आप स्मरण करके दिन में जो चाहे वो काम करें। भागवत भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, उनके वचनों में विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए। बस रात्रि के समय हम सो जाते हैं, यदि हम साईं सचरित्र का एक अध्याय संभव नहीं होता है तो 1 पेज 2 पेज ही पढ़कर यदि सोते हैं तो सच्चिदानंद साईनाथ के लिए हमारे सुप्तावस्था में भी हमारे सब कॉन्शस में बाबा का ध्यान बना रहेगा। आप बाबा मय रहेंगे, बाबा के आशीर्वाद के तले सो रहे हैं। सो ये धीरे धीरे इतना जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपकी एक रोज़मर्रा का काम बन जाएगा कि सोने से पहले मुझे साईं सच्चरित्र का एक अध्याय पठन करना है, और भगवान का ध्यान करते करते नींद में सो जाइए। भगवान आपके सुप्तावस्था में भी आपके ध्यान में रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सो यही काम नित्य प्रतिदिन काका साहेब दीक्षित किया करते थे। वो साईं बाबा को कहा जाए तो कभी छोड़ते ही नहीं थे। जहां जाएं, जो भी काम करना है, काम करने के तुरंत बाद जब भी कोई समय उनको फ्री मिलता था तो बाबा का नाम ध्यान करना प्रारंभ कर देते थे। काका की भक्ति ऐसी थी, अचल भक्ति थी। हम लोग तो भगवान से सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे अचल भक्ति दीजिए। अचल भक्ति देने पाने के लिए हमें श्री गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा और गुरु के दिखाए रास्ते पर ही जीवन जीना पड़ेगा। और ऐसा जीवन यदि हम सफल होते हैं तो हम भी सच्चिदानंद साईनाथ के एक अच्छे भक्तों में शुमार हो जाएंगे। हम भी अपने जीवन के गंतव्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कि यदि आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की भक्ति और उनके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि सब जीवन का एक अंत होता है, तो काका साहेब दीक्षित का भी एक समय आया जब वो ब्रह्मलीन होने के लिए तैयार हो गए। काका साहेब दीक्षित की एक इच्छा थी, वो बाबा से सदैव कहा करते थे, बाबा हमने सुना है कि एकादशी के दिन यदि शरीर छोड़ा जाए तो उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने का मतलब ये हुआ कि जिस परब्रह्म परमेश्वर के हम अंश हैं, उसी परब्रह्म में यह आत्मा विलीन हो गई, यानी मुक्त हो गई। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर के समुद्र का स्वरूप ले लेती हैं, वैसे ही जीवात्मा जब भगवान के महाशक्ति में विलीन होता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है। सो इसीलिए काका साहेब दीक्षित बाबा से कहा करते थे, बाबा एकादशी के दिन, तो बाबा ने कहा, अरे काका तुम एकादशी क्यों सोचते हो, मैं तो तुम्हें विमान से ले जाऊंगा। यहां विमान से ले जाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो यात्रा होगी इस जीव की वो कष्ट से परे होगी। उस यात्रा में कोई दुख नहीं होगा, उस यात्रा में कोई कष्ट नहीं होगा, उस यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। और बाबा सच में अपनी वाणी, अपने वचन को सच करके दिखाया। तो देखते देखते ही जीवन के ये दिन रात तो बीतते बीतते आपको एक उस अवस्था में ले जाते हैं जब आप अपने अंतिम समय का इंतज़ार करते हैं, आप अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन वो घड़ी का तो पता ही नहीं है कि कौन सी घड़ी, कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास होगी, कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी होगी। सो काका के बारे में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 5 जुलाई 1926 यानी ज्येष्ठ वदी एकादशी सके 1848 दिन सोमवार काका ने अपने शरीर को छोड़कर
अपने जीव को ब्रह्म में विलीन कर दिया और यह प्रूफ कर दिया, यह दिखा दिया सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सारे भक्तों के सामने कि मैं अपने भक्त को विमान से ले जाऊंगा। जो उन्होंने कहा कि इस विमान से ले जाने का काका के जीवन में, जैसे जब काका की मृत्यु का समय आया, काका का जो प्राण छूटा, जो शरीर छोड़ा काका ने, वह शरीर बिना कष्ट के छोड़ा, बिना दुख के छोड़ा। जो मृत्यु के समय जन्मत मरत दुसह दुख होई, सो उनको दुख का कोई अनुभूति नहीं हुआ। और बाबा के यह बोल तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही अर्थ में खरे उतरे। ऐसा हुआ था कि जब 5 जुलाई आने वाली थी तो उसके पहले से ही आभास तो होना चाहिए कुछ। इतने बड़े भक्त का ब्रह्म विलीन हो रहे थे तो उससे कुछ पहले अनुभूति तो होनी थी। तो यानी 4 जुलाई की उनकी जीवनचर्या देखते हैं कि काका की जीवनचर्या 4 जुलाई को कैसी थी। अब 4 जुलाई का दिन रविवार का था, 5 सोमवार के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो रविवार का दिन, उस दिन उनके घर पे अन्ना साहेब दाभोलकर यानी हेमाद पंत जी और काका साहेब तेंदुलकर दोनों लोग थे। मैं 4 जुलाई की बात अभी कर रहा हूँ, उनके घर पे पार्ला में रह रहे थे। अब किस्मत का खेल देखिए कि वहीं पे माधवराव देशपांडे यानी बाबा के दूसरे अनन्य भक्त श्यामा जी भी आ गए थे। और जैसा काका का पठन पाठन का रोज़ का सवेरे का प्रोग्राम था, वैसा उन्होंने पठन पाठन किया। और पठन पाठन करने के बाद जब वो लोग जाने की तैयारी करने लगे, बाहर तो देख रहे हैं बड़ी तेज बरसात हो रही थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि काका को यह कहना पड़ा कि अब आप लोग भोजन करिए और यहीं आराम करिए, क्योंकि ऐसी मूसलाधार बरसात थी 4 जुलाई को कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। अब काका साहब ने सबको भोजन का आग्रह किया, सब लोग भोजन के लिए रुक गए, क्योंकि काका को साउथ बॉम्बे जाना जरूरी था। जरूरी ये था कि उनके बेटे बाबूराव का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होना था, उनके पेट में बहुत दर्द था। तो उन्होंने उनको एक साउथ बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था, तो उनको देखने जाना था। लेकिन ऐसा देखिए, भाग्य की विडंबना इसी को कहते हैं, काका उस अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए। 4 जुलाई को ही निकलने की कोशिश की। 4 जुलाई को घनघोर बरसात, और बरसात के कारण ये तीनों लोग, काका साहेब दीक्षित, हेमाद पंत जी और तेंदुलकर जी, श्यामा जी, सब काका के साथ वहीं रह गए पार्ले के बंगले में। लोग जा ही नहीं सके। अब हुआ ऐसा कि काका साहेब दीक्षित ने रात्रि की आरती की। रात्रि की आरती होने के बाद काका का जैसा रोज़ का दिनचर्या था, जैसा मैं पहले कह रहा था और अब भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि शयन से पहले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपने सब कॉन्शस में रखने के लिए साईं सचरित्र का एक अध्याय अवश्य पढ़िए। तो काका ने उस दिन क्या किया कि भावार्थ रामायण का वो पाठ किया करते थे रात्रि में। अब देखिए, उस रात को जब पढ़ रहे थे काका, तो जो अध्याय पढ़ा उसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा थी। गजेंद्र मोक्ष की कथा ऐसी है कि एक हाथी एक तालाब में स्नान कर रहा था, कीड़ा कर रहा था, खेल रहा था वहीं पे। दुर्भाग्यवश उस तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था, जो उस गजराज का यानी हाथी का पांव पकड़ लिया अपने जबड़े में और हाथी को जल के अंदर खींचने लगा। हाथी पहले तो अपना बचाव करने का प्रयास करता है, बहुत कोशिश किया। जब हाथी को ऐसा लगा, यानी गजराज को जब ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, अब मैं नहीं बचूंगा, सो गजराज को एक युक्ति सूझी
और उसी तालाब से उसने कमल के फूल अपने सूंड में उठाया और भगवान का स्मरण करते हुए, नारायण का स्मरण करते हुए वह फूल अर्पित करके भगवान को आर्तनाद से पुकारते हैं। और भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्तों की पुकार, कोई भी भक्त विपत्ति काल में यदि भगवान को आर्तनाद से पुकारता है तो भक्त वत्सल नारायण तुरंत दौड़े चले आते हैं। और यही किया भगवान ने। भगवान नारायण आते हैं, मगरमच्छ को मारते हैं और गजराज का उद्धार करते हैं, गजराज की जीवन बचती है। तो ये वाला अध्याय गजराज मोक्ष, कैसे गजराज को मोक्ष भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, वो चैप्टर वो उस दिन उन्होंने पढ़ा। यह भी एक संयोग था, कोई ऐसा इसको हम कह लें कि कुछ एक तरह से कुछ लोग तो समझ लेंगे कि ठीक है ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन एक कोइंसिडेंस नहीं था। यह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीला थी। काका के हृदय में भगवान श्री नारायण का प्रेम, और साथ ही साथ कैसे भगवान अपने भक्त वत्सल स्वरूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसका विश्वास दिलाना था ईश्वर को, श्री काका साहेब दीक्षित को। काका तो यूं, उनके जीवन में बाबा के श्री चरणों में अगाध प्रेम था, अगाध विश्वास था, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी जो कहानियाँ, जो जैसे हम लोग उनके चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़कर हमारे मन में भी थोड़ी इच्छा भगवान के प्रति, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति हमारे मन में थोड़ा आदर बढ़ता है, हमारी भक्ति थोड़ी और प्रगाढ़ होती जाती है, हमें भगवान के श्री चरणों में विश्वास आने लगता है। तो इसलिए ये कहानियाँ, ये कथाएँ हम लोग एक दूसरे को कहते सुनाते हैं। सो काका साहेब दीक्षित को, अब आप देखिए कि उनके घर पे 3 लोग, काका साहेब दीक्षित तो सोए ही थे, अन्ना दाभोलकर जी, तेंदुलकर जी, श्यामा जी, आप सब लोग रात्रि को सो गए। 4 तारीख को बरसात, इतना ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते। अब कारण क्या? यही कारण था कि बाहर जाना मुश्किल। अब बरसात थम ही नहीं रही थी, उस दिन रात को भी बरसात हो रही थी, ताकि क्योंकि तेंदुलकर जी को ऐसा लगा, वो तो बांद्रा में रहते थे, हेमात पंत जी भी बांद्रा में रहते थे, तो इन लोगों ने सोचा रात्रि को थोड़ी बरसात कम हो जाए तो मैं बांद्रा चला जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब इधर जब रात्रि को सोए तो अन्ना साहेब दाभोलकर, सुबह होते होते उनको एक स्वप्न आता है। इस स्वप्न में वो देखते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके चादर में घुस करके उनकी बगल में आकर के सो गए हैं, और सोते ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने दाभोलकर जी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, बाहों में जकड़ना जिसको बोलते हैं, बाहों में जकड़ लिया। अब सुबह उठते ही अन्ना साहेब ने इस स्वप्न के बारे में सबको बताया, क्योंकि यह स्वप्न अनोखा था। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज स्वप्न में आकर के उन्हें जकड़ लें, पूरे अपने पास में ले लें, सो वो एक अनोखी स्वप्न थी। तो स्वप्न को उन्होंने सबसे बताया, लेकिन स्वप्न सुनना, लोग सुन के सोचा चलो सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा है कि दाभोलकर जी को स्वप्न में भी आकर दर्शन दे के गए, लेकिन इसके अंतर्गत छुपा हुआ मर्म कोई समझा नहीं था उस समय। इसका भाव क्या था, इसका मर्म क्या था, कोई नहीं सोचा था। यहां तो बाबा से देखिए ना, बाबा कैसे पकड़कर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, यह बात बताने का प्रयास हो रहा था कि सुख दुख सब जगह बाबा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपने भक्तों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। सो अब सोमवार हो गया, यानी 5 जुलाई आ गई, जो काका साहेब दीक्षित, जिनका पूरा दिनचर्या शुरू होता था एकनाथी भागवत की पठन पाठन से। सो काका अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर उस दिन अपना एकनाथी भागवत निकाला और एकनाथी भागवत को पढ़ने लगे।
ये अध्याय भी जब काका पढ़ रहे थे तो इसमें भी ऐसी कथा थी जिससे आने वाले समय के बारे में सूचना दी जा रही हो। यहां भी बाबा ने काका को एक इंडिकेशन दिया। और क्यों था ये, अष्ट महासिद्धि के बारे में था, इसकी विवेचना की गई थी। तो उस दिन काका ने श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ा। इस श्लोक पे नाथ महाराज ने, एकनाथ भगवान महाराज ने काफ़ी अच्छा टीका लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ करके काका मंत्रमुग्ध हो गए। अब सुबेरे भी ये लोग हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं निकल पाए। तब ये हुआ कि अब ऐसा करते हैं कि तैयार रहते हैं खाना वाना खाकर, और जैसे ही बारिश बंद होगी हम लोग निकल लेंगे। और क्योंकि उनको जाना था साउथ बॉम्बे में, दक्षिण बॉम्बे में डॉक्टर देशमुख के अस्पताल में काका साहेब दीक्षित के बड़े बेटे बाबू साहेब का अपेंडिक्स की सर्जरी होनी थी, उसके लिए वो भर्ती थे, तो उनसे उनको देखने जाना था। तो साथ में अन्ना साहब ने बोला, तेंदुलकर जी ने बोला, अरे काका हम भी आपके साथ चलते हैं, हम रास्ते में बांद्रा उतर जाएंगे, आप आगे निकल जाइएगा। बात हुई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। लोग घर से निकले, बरसात बंद हो गई और किसी तरह से पारला स्टेशन पे पहुंचते हैं तीनों लोग। अब पारला स्टेशन पे काका साहेब के सम्मान में, उस स्टेशन पे चूँकि प्लेटफार्म ठीक से नहीं बना हुआ था, तो काका साहेब को चढ़ने उतरने के लिए उस समय स्टूल या छोटी सी सीढ़ी लगाई जाती थी। तो वहाँ काका साहब ऐसे प्लेटफार्म पे चढ़ते थे। तो ये लोग जिस समय गए हैं प्लेटफार्म पे जाते ही इनको सूचना मिलती है कि ट्रेन अभी, क्योंकि इनके दिमाग में था जिस ट्रेन को हम पकड़ने आ रहे हैं वो ट्रेन चली गई होगी, तो विलंबित ख्याल में पहुंच रहे थे। लेकिन देखो, वो ट्रेन लेट हो गई थी और काका साहेब जैसे ही प्लेटफार्म पे ये लोग पहुंचते हैं उस समय ट्रेन आई। तो काका साहेब ने गाड़ी में बैठते ही लोगों से कहने लगे, अरे देखो तो सच्चिदानंद साईनाथ कितने दयालु हैं कि हम लोग को लेट हो रहा था इसलिए बाबा ने गाड़ी ही लेट कर दी, नहीं तो हमें ये गाड़ी मिलती ही नहीं। और आज की तरह 3-5 मिनट वाली सर्विस नहीं थी, तब तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद एक ट्रेन आती थी उन दिनों। तो इसलिए काका ने कहा कि देखो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हम पे कितनी कृपा किए कि इस गाड़ी को विलंबित करके हमें पकड़वा दिए, नहीं तो हमें स्टेशन पर ही बैठना पड़ता। अब तीनों लोगों के मन में ऐसी बात आई कि सच में बाबा की बड़ी विशेष कृपा है, और यदि यह कृपा नहीं होती तो हम लोगों को शायद ये गाड़ी नहीं मिलता और बहुत ही समय हमको इसी स्टेशन पर बिताना पड़ता। सो ऐसा कह के काका एक सीट पे खिड़की के बगल में बैठे और खिड़की वाली ही सीट पे दूसरी तरफ की सीट पे अन्ना साहेब डबोल कर बैठ गए। अब गाड़ी चली, ठंडी हवा आई, तो काका का ऐसा दिनचर्या होता था कि जब शांत होते थे, कभी कुछ माहौल ऐसा आया तो भगवान के भजन में अपने आप को आंख बंद करके ईश्वर का नाम ध्यान करना प्रारंभ कर देते थे। सो काका ऐसे ही आंख बंद किए और नाम ध्यान प्रारंभ कर लिया। हेमात पंत काका दीक्षित के सामने वाली ही चेयर पे बैठे बैठे इसमें चेयर पे बैठे थे, वो सीट पे बैठे थे और वो काका को देख रहे हैं। इस बीच में उन्होंने देखा कि काका थोड़ा थोड़ा नींद मारते समय इधर गिर रहे हैं कि इधर गिर रहे हैं, थोड़ा उनका सर इधर उधर गिरने लगा था। तो इनको दाभोलकर जी को लगा कि काका को पढ़ते पढ़ते नाम ध्यान करते करते नींद आ रही है, इसलिए इनका गर्दन इधर उधर हिल रहा है। तो दाभोलकर जी अगली सीट से उठ करके सामने वाली सीट पर बैठे थे, वहां से उठ करके काका के बगल में बैठ गए और काका के बगल में बैठकर उनका सर अपने कंधे की तरफ लटका लिया और कहा, काका आप आराम से सोइए, जब तक बांद्रा आता है आप आराम से सोइए। लेकिन ये कहा, उन्होंने बोला और काका ने कोई जवाब नहीं दिया। सो उन्होंने सोचा कि भाई काका जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर उन्होंने और देखा।
फिर कंधा घिसकाया तो देख रहे हैं काका फिर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई हलचल नहीं, सोच उठ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मन में डर सा लगने लगा कि ऐसा काका कैसे मूर्छित कैसे हो रहे हैं, काका कैसे मूर्छित हो रहे हैं। अब उन्होंने काका के लिए क्या किया कि अपना अंगोछा अंगोछा लगाया, उनका सर के नीचे तकिए की तरह बना करके उस पर उनको लिटा दिया और सोचा कि आगे कुछ तब तक थोड़ा और आराम कर लें। लेकिन जो भी बीमार हो गए हैं, मतलब उनको लगा ऐसा कि काका मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए। लेकिन करें क्या, ट्रेन में हैं। उन दिनों में ऐसे संसाधन नहीं थे कि आप गार्ड को सूचना दे सकते हैं या ड्राइवर को सूचना दे सकते हैं। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकेगी तभी कोई सूचना का आदान प्रदान हो सकता था। इसलिए उन्होंने थोड़ा काका को चुपचाप आराम से लिटा दिया। अब जब सांता कुछ से धीरे धीरे गाड़ी पार होके खार स्टेशन तक, ऐसे पारला सांताक्रूज खार, तो खार स्टेशन के पास जब गाड़ी पहुंची तो वहाँ अन्ना साहब ने थोड़ा सा जाके बेसिन से थोड़ा जल ले आए और जल ला करके काका के ऊपर थोड़ा छिड़के। अब देखिए, अब जल ला के जब छिड़के तो भी काका के शरीर में कोई हलचल नहीं। अब तेंदुलकर जी भी आ गए थे, साथ में थे। जल छिड़कने के बाद जब कोई हलचल ना हो तो स्वाभाविक है लोग दोनों लोग परेशान हो जाएंगे। अब दोनों लोग भी बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, तो दोनों लोगों को ऐसा लगा कि अब ये बांद्रा में गार्ड से मिल करके गाड़ी को, इनको काका को नीचे उतारने की व्यवस्था की जाए, काका को नीचे उतार कर अस्पताल ले जाया जाए। अभी भी लोगों को, इन दोनों लोगों को ऐसा एहसास हो रहा था कि किसी कारणवश काका मूर्छित हो गए हैं, काका बेहोश हो गए हैं। अभी काका थोड़ी देर में जग जाएंगे, अस्पताल चलेंगे, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएंगे काका। लेकिन अब नीचे उतरने की, काका अन्ना साहब ने बांद्रा के प्लेटफार्म पर उतर गए। अब उन्होंने बड़ी कोशिश की कि गाड़ी को रोकी जाए। हवा बड़ी तेज़ चल रही थी, बारिश हो रही थी। गार्ड तक पहुंचने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन गार्ड तक नहीं पहुंच पाए। फिर गाड़ी में चढ़ पड़ी किसी तरह से, क्योंकि काका जा रहे हैं उसी गाड़ी में। अब धीरे 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 जब गाड़ी में वो चढ़ गए तो माहिम स्टेशन पे उतर करके वो गार्ड के तरफ आए और गार्ड से उनकी बातचीत हुई। तो गार्ड को जब बताया गया तो गार्ड ने कहा कि देखिए, यहाँ तो ट्रेन में कोई मेडिकल की फैसिलिटी है नहीं, तो आप लोग ऐसा करिए कि इनको यहीं उतार लीजिए या उतार करके हॉस्पिटल ले जाइए, मैं आपको स्ट्रेचर वगैरह की मदद कर देता हूँ और उतारने के बाद डॉक्टर को भी बुलवा लेता हूँ। डॉक्टर उनकी परीक्षा कर लेगा और परीक्षण करने के बाद उनको अस्पताल में एडमिट कर लेगा। और ये सब बात हो गई। काका साहब को प्लेटफॉर्म पर उतार लिया गया और उतार करके उनको नीचे लिटा दिया गया जब तक, और फिर ट्रेन आगे बढ़ी। क्योंकि अभी तो सबके दिमाग में यही था, काका बेहोश हैं, काका मूर्छित अवस्था में हैं और उपचारों के बाद उनको होश आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये स्टेशन जो था जहां काका को उतारा गया था वो लोअर परेल। लोअर परेल के डॉक्टर ने जब इनको चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, यानी इनका हृदय क्रिया बंद हो गया, यानी इनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, काका दीक्षित ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अब काका दीक्षित शरीर में नहीं है। ऐसी खबर सुनना था कि अन्ना साहेब के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कोई तैयार नहीं था ऐसी दुखद सूचना सुनने के लिए कि काका अब हमारे बीच नहीं रहे, काका ब्रह्मलीन हो गए। यह खबर तो ऐसे फैली, जो भी थे वहां पे लोग अब परेशान। अभी इनके सामने तो, अन्ना साहब दाभोलकर के सामने तो बहुत बड़ी समस्या थी। इनको 2-3 काम करने थे, परिवार का कोई नहीं था। अब अन्ना साहेब दाभोलकर को ही इनके बड़े बेटे बाबू राव को हॉस्पिटल में बताना था, वहां से ले भी आना था। काका साहेब के पार्थिव शरीर को पार्ले इनके बंगले तक पहुंचाना था और आगे के क्रियाक्रम इनके परिवार के साथ मिलकर के वो निर्धारित करना था। सो अब समस्या ये हुई कि अचानक मृत्यु हुई थी। अचानक मृत्यु पे तो
पोस्टमार्टम के लिए शरीर ले जाई जाती है। सो प्रारंभिक डॉक्टर जो भी था उसने कहा भाई हम तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तब अन्ना साहब ने वहाँ पे कॉरोनर रहा करते थे राव बहादुर अठावले जी, उनको उन्होंने फ़ोन किया। तो राव बहादुर अठावले जी ने, वो काका साहेब दीक्षित को अच्छी तरह से जानते थे, अन्ना साहब को भी जानते थे अच्छी तरह से, तो उन्होंने इसके लिए जूरी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत जो होती है वो जूरी का सर्टिफिकेट दिलवाया, जिसमें उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना, और उनकी जो पोस्टमार्टम होने की प्रक्रिया थी उसको रोक दिया। यानी बिना पोस्टमार्टम किए ही उनको एक मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, वो मृत्यु प्रमाण पत्र डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने जारी कर दिया। आप तेंदुलकर जी, अन्ना साहेब और तेंदुलकर जी जब एक भाग दौड़ करते थे इधर उधर, तो दूसरे काका के पास रहते थे। अब दोनों तो कहीं जा ही नहीं सकते, एक सारी व्यवस्था करने में लग गए, एक काका के साथ पड़े हैं। अब काका के घर पे पार्ले में सूचना देना भी, उस समय फ़ोन की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि कहीं से भी फ़ोन कर लिया जाए। सो सारी समस्याएं एक साथ, अब ये दोनों, और ऊपर से मूसलाधार बारिश भी नहीं थम रही है। अच्छा, अब ठीक है, जैसे भी हुआ बाबू को अस्पताल से लाना था, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी ये भी निकाली कि बाबू को अस्पताल से लाया गया, सारी व्यवस्थाएं पार करके, जितनी भी हो सकती थी, जितनी भी व्यवधान थे, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से वो सारे व्यवधान पार हुए, और काका साहेब दीक्षित के पार्थिव शरीर को लेकर के पारला उनके परिवार के बीच में रखा गया। उनके परिवार जनों के लिए, उनके आसपास के इष्ट मित्रों के लिए, जो दूर दराज भी रहते थे, सबके लिए काका साहेब दीक्षित के पार्थिव शरीर को रखा गया उनके दर्शन के लिए। एक दिन रखा गया था, उनका अंतिम संस्कार 6 जुलाई को किया गया था। सो यह ऐसा तो कैसे कहा जाए, यह उस समय ऐसा दुखद स्थिति थी काका के परिवार में, दुखद स्थिति थी साईं के भक्तों में, क्योंकि काका बड़े लोकप्रिय थे, काका सबको प्यार करते थे और सब लोग काका को प्यार करते थे। ऐसी शख्सियत थे काका साहेब दीक्षित कि बिल्कुल शोक की लहर दौड़ गई थी पारला में। जो जहाँ से सुना भागता हुआ पारला दर्शन करने आता था। काका ब्रह्मलीन हो गए। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के महान भक्त, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सबसे अनन्य भक्त श्री काका साहेब दीक्षित ब्रह्मलीन हो चुके थे। खबर अब एक सबको जो काका के साथ बिताए हुए क्षण थे वो याद आने लगे। अन्ना साहेब दाभोलकर को याद आया, कैसे सच्चिदानंद से काका ने मुझे मेरी पेंशन बढ़वा कर दिलवाई थी, वो उनके क्षण उनको याद आने लगे थे, और वो वहीं पकड़कर काका को रोने लगे। और कैसे दोनों साथ जाते थे द्वारिका माई में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन करने, कैसे द्वारिका माई में बाबा की लीलाओं का दर्शन करते थे, रसपान करते थे। अब अन्ना दाभोलकर को ऐसा लगा कि मेरा साथी तो मुझसे चला गया, मुझसे दूर चला गया, अब ऐसी जगह चला गया जहाँ से कभी नहीं आएगा। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जैसा उनसे कहा था, मैं तुम्हें विमान से ले जाऊंगा, यानी तुम्हें गति स्थिति में तुम्हें लेकर जाऊंगा। और उस गति, जब ट्रेन की गति थी, काका सोए ट्रेन के सीट पे बैठे थे, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बिना तकलीफ दिए जीवात्मा को अलग। ये सदगुरु की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि सदगुरु अपने भक्तों को मृत्यु के समय सहायता करते हैं। मृत्यु के समय जब जीव पुकारता है, परेशानी में दुख से कराहता है, उस समय सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे सदगुरु अपने भक्तों को अपना हाथ का सहारा देते हुए उनको अपने साथ ले लेते हैं। सो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को बारंबार प्रणाम। इन्होंने कहा कि ऐसे
समय में जो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें विमान से ले जाऊंगा, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे प्राण जब छूटेंगे इस शरीर से तो तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने अपना वचन पूरा किया कि मैं तुम्हें विमान से ले जाऊंगा। देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति की तरह उनका निधन तो हुआ, स्थूल दृश्य से अगर देखा जाए तो जैसे सबके निधन होती है, काका का भी निधन हुआ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनको खुद लेने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आए थे। जैसा बाबा ने कहा मैं विमान से ले जाऊंगा, सो बाबा खुद आए और काका को लेकर गए बिना दुख। मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, विमान से ले जाना मतलब एकदम फूल की तरह हौले से, बिना किसी तकलीफ के, उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षी अमामृता। जैसे कद्दू के पौधे से फूल झड़ता है, वैसे इस शरीर को जीवात्मा छोड़ती है। इसीलिए भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, ये भगवत कृपा है कि हमको मृत्यु दुख नहीं होता। जब असह्य दुख होना होता है वहां भगवान सद्गुरु आपकी सहायता के लिए खुद पहुंचते हैं। अब इसमें काका के बारे में जितनी चीज़ें हम लोगों ने पहले देखा कि काका किस प्रकार के भक्त थे, काका सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से कैसे मिले, कैसा कैसा काका के व्यवहार को यदि समझना है तो ऐसे समझिए कि कोई भी पौधा, कोई भी पेड़, उसमें खूब फूल खिलते हैं, खूब फल लगते हैं, फल से नम होता है, नीचे की तरफ लटकता है, लेकिन कभी पौधे अपने फल के साथ कोई लगाव होता है क्या? शरीर हमारी तो एक साधन मात्र है, हम भागवत भक्ति करने के लिए साधन है, ये भगवत प्राप्ति के लिए साधन है। तो ये शरीर के साथ कोई लगाव नहीं। शरीर तो इतना ही होना चाहिए कि जिससे आपकी भगवत भक्ति आराम से हो सके। बिना इस शरीर के तो भगवत भक्ति प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि देवता भी यही कहते हैं कि देवत स्वरूप में तो भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य शरीर ही चाहिए। सो इसलिए काका का मन निष्काम मन से उन्होंने जिंदगी जिया था। उन्होंने इस संसार में सद्गुरु साईनाथ के अलावा किसी को कुछ समझा नहीं। उनकी अमूल्य निधि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज थे और अंतो गत्वा उन्हीं में विलीन हो गए। सो ये काका का जीवन ऐसा था और अपने सद्गुरु पर तो उनका ऐसा प्रेम था, इसके बारे में तो हम जितना भी कहें कम है। और अपने जो परिवार के साथ लगाव, जो उनको परिवार, अपने जो बाबा की कृपा से उनके परिवार में भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उनको ये भी विश्वास था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरे पूरे परिवार का देख रेख करेंगे, इसमें संशय नहीं। तो एक चीज़ बताइए, यदि आपके जीवन से इस तरह का कोई आश्वासन देकर आपके दुखों का विनाश कर दे, फिर आपको किस बात की चिंता? फिर आप क्यों नहीं भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाएंगे कि जो भगवान आपके लिए हर समय तैयार है आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सदगति प्रदान करने के लिए। तो काका सदैव बाबा के ध्यान में रहा करते थे। यदि देखा जाए तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कह रहे हैं जो मेरा स्मरण करते हुए अंत काल मतलब अपने अंतिम समय में शरीर छोड़ता है, सो भगवान का स्मरण, यही इसलिए शास्त्र हम इसीलिए अपने मन को बार बार भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं, उनका नाम ध्यान करते रहते हैं कि पता नहीं कि श्वास में श्वास अटक जाए। इसलिए श्वासोश्वास पे भगवान का स्मरण चलता रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान तो कहते हैं
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता हो, सो यह प्रयाति स मदभावम यातना सस्य संशय, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये काका साहेब दीक्षित, चूंकि उस समय भगवान श्री साईनाथ का आराधना ध्यान पूजन करते हुए अपने शरीर को छोड़ा था, तो उनको वो भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो कैसे। इसी चीज को कबीरदास ने कहा, जौ काशी तंत जय कबीरा राम ही कौन निहोरा, क्योंकि हम सब जानते हैं, कबीर कहते थे हम जानते हैं कि जिनका मृत्यु काशी में होगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान राम के नाम का प्रभाव ऐसा है, ऐसा वरदान भगवान शंकर सबको देते हैं। क्योंकि जब हम राम नाम सत्य है का स्मरण करते हुए, जब नाम का उच्चारण करते हुए चलते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसी राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो कबीरदास कह रहे हैं कि काशी में यदि मैं मरूं और मुझे मुक्ति मिले तो इसमें भगवान ने क्या किया, ये तो काशी में मरने वाले सबका होता है, तो मेरा अलग से क्या। जो काशी तंत जो हूं कबीरा राम ही कौन निहोरा, कहें कोई बात नहीं, यदि मैं काशी के बाहर मृत्यु पाऊं और मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, तब मैं कहूं भगवान ने मेरा साथ दिया। सो काका के साथ तो कुछ ऐसी बात ही नहीं थी, और काका तो भक्ति के लिए अपने, कहते हैं कि भक्ति की सभी विधाओं में पारंगत थे। और भक्ति तो सबसे अच्छी यही होती है कि भगवान के श्री चरणों में आपका मन लग जाए, श्री गुरुदेव के चरणों में आपका मन रम जाए, उनकी आराधना में आपको आनंद आने लगे, इससे ज़्यादा भक्ति और क्या। उनका नाम ध्यान, कल युगे नाम आधार, तो कल युग में सबसे अच्छी भक्ति है कि भगवान का नाम स्मरण करिए, अपने गुरुदेव का नाम स्मरण करिए। अब इसमें महाजनी जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बाबा के बारे में लिखी, काका साहब की लिखी। सो अब उन्होंने जो लिखा मैं पढ़ रहा हूँ। महाजनी जी अपने लेख में लिखे हैं कि एक दिन पूर्व अर्थात एकादशी की दोपहर में काका साहब की आत्मा साईं स्वरूप में विलीन हो गई। दूसरे दिन भी लगभग उसी समय उनकी जड़ देह मृत्युलोक से भी लुप्त हो गई, क्योंकि उनका दाह संस्कार अगले दिन किया गया था। मगर रामदास स्वामी जी की जो युक्ति थी, मगर मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे, रामदास जी की इस युक्ति का मतलब काका साहेब दीक्षित मृत्यु के पश्चात भी उज्जवल कीर्ति के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं। उनके बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित हुए और उनके स्नेही जनों से प्राप्त व्यथित संदेश इसका अनुभव कराते हैं। तो काका सबके लिए प्रिय थे, सबके लिए बाबा स्वरूप ही थे। सब लोग उनको, बाबा नहीं मिलते थे तो काका साहेब से मिलकर ही लोग सोचते थे कि बाबा से मुलाकात हो गई। सो ऐसा व्यक्तित्व था काका साहेब का। मैं बहुत से उस समय के जो अखबार थे, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया था, बॉम्बे क्रॉनिकल था, शिवजीत श्री शिवजी जब उस समय प्रकाशित होती थी, केसरी थी, महाराष्ट्र तड़त्कार और नवाकाल, विविध वृक्ष, सारी शास्त्रीय समाचार एंड ये गोग्रास, सुबोध हिंदू, सिंधु, ये तमाम समाचार पत्र काका साहेब की मृत्यु से भरे पटे थे, उसके समाचार से। अब महाजनी जी अपने लेख में आगे लिखते हैं कि काका साहेब की मृत्यु के कारण शिरडी संस्थान का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि काका साहेब इस संस्थान को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाए थे। और उस समय भी, अपने सभी शरीर छोड़ने के समय भी काका साहेब सचिव के पद पे आसीन थे और सचिव के पद की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया करते थे। अब हम कह रहे हैं कि उस महाजनी जी कहते हैं कि अब हम जब शिरडी में इकट्ठा होंगे तो उस समय हमारे बीच में काका नहीं होंगे। ये कितनी बड़ी बात है, जिससे हमको खालीपन महसूस होगा। काका शिरडी के हर उत्सव में हाजिर होते। देखिए, इसीलिए काका ने
तो अपना पूरा व्यवसाय छोड़ दिया, उनकी वकालत चली गई बाबा के प्रेम से चलते। वो उनका मन बॉम्बे में लगता नहीं था, बॉम्बे में रहेंगे नहीं तो वकालत कैसे चलेगी। तो जितने इष्ट मित्र थे सब काका का साथ छोड़ दिए, लेकिन काका ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का साथ पकड़ लिया। और इसकी वजह से वो हर फंक्शन में, कोई भी उत्सव होता था शिरडी में, तो काका दीक्षित अवश्य होते थे। तो यही याद करके काका महाजनी कह रहे हैं कि अब काका के दर्शन कैसे होंगे, वो जीवंत आत्मा जो हम लोगों के बीच में रहकर हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। कहते हैं कि काका साहेब संतोषपूर्ण निर्णय हमेशा लिया करते थे। काका का ये एक बड़ी यूं कहा जाए कि उनकी विविधता थी उनके चरित्र का, उनके जीवन का, कि वो सब चीज़ों को सोच विचार करके सबको एक सलाह दिया करते थे और वो सलाह सर्वमान्य हुआ करता था। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ के परम भक्त काका साहेब दीक्षित, वो कहते हैं कि काका अब हमारे बीच में तो नहीं हैं, कि उनका लगाव, उनका स्नेह, शिरडीवासियों का स्नेह सदैव काका के साथ रहेगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने, काका महाजनी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। काका को कहा जाता है कि काका संस्थान के एक जीवित आत्मा थे। जो काका जो शिरडी संस्थान थी, और शिरडी संस्थान की ओर से 25 जुलाई को एक सभा बुलाई गई, शोक संवेदना सभा। और इस दिन जो शोक सभा का आयोजन किया गया, उनके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया शिरडी में संस्थान की ओर से। उसमें उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया उसको मैं आपको सुनाता हूँ, तो मैं उसको पढ़ करके उसी अक्षरों में सुनाता हूँ कि संस्थान का यह जो पारित किया गया था। हम सभी के प्रिय ऐसे परम पूज्य श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज के असीम भक्त श्री हरि सीताराम उर्फ काका साहेब दीक्षित 5 जुलाई 1926 दिन सोमवार को अचानक कैलाशवासी हो गए। एक उत्साह भरे हुए, अनुभवी, एकनिष्ठ एवं निस्वार्थी ऐसे भक्त को खो देने के कारण भक्त मंडल अत्यंत दुखी है। कैलाशवासी काका साहेब हमारे संस्थान की आत्मा थे। आज के दिन शिरडी संस्थान का जो स्वरूप प्राप्त है, उसका सारा श्रेय श्री काका साहेब दीक्षित को ही जाता है। उनके मृत्यु के कारण हमारे साथ उनके परिवार की भी बड़ी हानि हुई है। उनके परिवार के दुख में पूरा भक्त मंडल शामिल है। ये शोक संवेदना, शोक समाचार उन्होंने अपने कमेटी मीटिंग में पारित किया था। देखिए, कुछ जैसे पहले भी काका साहेब को कुछ अनुभव हुए, उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही कुछ अनुभूति शिरडी में भी उस दिन लोगों को हुई थी। काका की मृत्यु तो बॉम्बे में हुई, लेकिन शिरडी में भी कुछ लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया कि कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ हुआ है कहीं। उस दिन ऐसा था कि इसी जो पवित्र दिन था, एकादशी के दिन 1848 के शक 1828 जो काका साहब अपनी नश्वर देह छोड़े थे, उस दिन शिरडी में 2 प्रमुख घटना हुई थी। पहली घटना हुई थी कि लिंडी बाग में, जहाँ सच्चिदानंद साईनाथ महाराज नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, उस पेड़ की एक डाली टूटकर गिर गई। और दूसरी जो घटना घटी शिरडी में, वह ये कि द्वारिका माई के स्थान पर 3 शिखर बने हुए थे, तो 3 शिखरों में से एक शिखर भी टूटकर गिर गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। काका के इस भाव को जो शिरडी में, जब यह सूचना शिरडी की मिली कि शिरडी में इस तरह के अनुभव हुए हैं, तो काका महाजनी ने भी फिर से उनके मृत्यु लेख में मन को हिला देने वाले वचन बोले। मृत्युलोक में इंसान के मृत्यु के पश्चात ईश्वर मृत आत्मा को शांति दे, ऐसा हम शोक संवेदना देते हैं। इस तरह की करुणामयी प्रार्थना करने की लोकमान्य प्रथा है, यानी सब लोग यही कहते हैं कि इस मृतक आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें।
परंतु एकनाथ महाराज ने कहते हैं, भगवत भक्त का परम भाव देह को विदेह की स्थिति दिला देता है। देखिए, विदेह की स्थिति आई यानी जीवात्मा परम गति को प्राप्त कर रहा है, उसे इस भौतिक स्थूल देह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर में विलीन हो रहा है। सो ऐसे भाव काका साहेब दीक्षित के थे। अब मैं काका साहेब दीक्षित के देहावसान यानी उनके श्री भगवान के श्री चरणों में विलीन होने के बाद अब आज के हाल में उनके नातेदार रिश्तेदारों की कैसी स्थिति है, उस पे परिचर्चा करके इस कथा को समाप्त करेंगे। तो यद्यपि आप सब लोग देखते आए हैं कि काका साहेब ने जो कुछ भी उनके पास धन दौलत थी वो सब लुटा दिए बाबा के सेवा में। वो तो बड़ा एक मुकदमा जीतने के बाद एक पूरे बॉक्स भर के, एक संदूक भर के जो पैसे मिले थे वो अभी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अर्पित कर दिया था। सो व्यवसाय नाम की तो कोई चीज़ उनके पास बची नहीं थी। काका साहेब के अंतिम दिनों में पिछले बार हम लोग जैसे परिचर्चा कर रहे थे कि उनको 30,000 रुपये का लोन लिया था, कर्ज लिया था, उसको भी चुकाना था। वो भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से किस तरह से उनके कर्ज को चुकाया गया। अब एकदम जब इसी हालत थी तो काका साहेब के मृत्यु के समय उनके परिवार के पास भी कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। उनके 3 बंगले ही बचे थे। सो अब किसी तरह से अब लोनावाले के बंगले को बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं था। सो ऐसी स्थिति हुई। बाबूराव जी जो बनारस के पदवी प्राप्त थे, वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, इनके पहले बेटे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करते थे। उनकी पत्नी थी दुर्गाबाई। ये ईश्वर की कृपा देखिए, बाबा ने कहा ना कि मैं तुम्हारे परिवार को संभालूंगा। सो दुर्गाबाई पुत्री थी मध्य प्रदेश के तत्कालीन राजस्व मंत्री यानी भगवंत राव मंडलोई जी के। भगवंत राव मंडलोई जी 1953 में मध्य प्रदेश के राजस्व मिनिस्टर थे और बाद में 1962 में वो चीफ मिनिस्टर भी बने मध्य प्रदेश के कुछ समय के लिए। वो उनकी कन्या थी जिनसे बाबूराव जी की शादी हुई थी। अब देखिए, उनका वैवाहिक जीवन तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए। बाबूराव जी के 2 पुत्र कौन थे? बड़े शरद कुमार जी और छोटे अनिल कुमार जी। तो शरद कुमार और अनिल कुमार दीक्षित से इस पीढ़ी के सब लोग परिचित होंगे। खास तौर से अनिल भाऊ दीक्षित से तो हर लोग परिचित हैं कि अनिल भाऊ दीक्षित ने अपने जीवन काल में एक मंदिर बनाने की जो उन्होंने तपस्या ली थी, एक प्रेरणा वो करी थी, जो गुरु जी की कृपा से वो मंदिर का निर्माण कराया। आज काका तो नहीं है, लेकिन काका के सरकार श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके परिवार में विराजित हैं। और सो हुआ ऐसा था कि अनिल भाऊ दीक्षित जब करीब 6 महीने के तब थे, तभी एक ऐसी विपत्ति आई उनके परिवार पर कि 19 दिसंबर 1940 के दिन दुर्भाग्य का ऐसा चक्र चला कि बाबूराव का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया और दोनों ही बालकों के सर से पितृ छाया उठ गया। यानी सदराव जी और अनिल भाऊ जी दोनों के सर से जो पिता का यूं कहते हैं कि पिता का छत्र छाया था वो उठ गया। तो परिवार प्रारंभिक दिनों में थोड़े से कठिनाई भी था, लेकिन विश्वास सच्चिदानंद साईनाथ से कभी नहीं छोड़ा। जो काका साहेब के दूसरे पुत्र थे बालकृष्ण, ये तो रामकृष्ण बाबूराव थे जिनकी कहानी हमने ऊपर बताई, पहले बताई। अभी बालकृष्ण जी की देखिए। ये बालकृष्ण जी बड़े छोटे थे उम्र में, दोनों में बड़ा अंतर था। ये भी आईसीआईसीआई में काम करते थे और घर चल रहा था। 1946 तक
1946 तक ये लोग पार्ला में ही एक शेड में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस शेड जो उस समय था, आज यही अनिल बंगलो के रूप में आपके सामने है। इसी बंगलो में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। सो जो एक शेड था वो आज एक भव्य मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है। जिस समय बाबूराव जी का समय निधन हो गया, परिवार यानी दोनों बच्चों पे पिता का साया उठ गया, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी देखिए कि उनकी माँ श्रीमती दुर्गाबाई जी लगभग 86-87 वर्षों तक जीवित रही उनकी उम्र, और 1986 में ही उनका देहावसान हुआ। वो भी ब्रह्मलीन हुई 1986 में। तो पितृ सुख तो बच्चों को नहीं मिला, लेकिन मातृ सुख दोनों बच्चों को भरपूर मिला माता श्रीमती दुर्गाबाई के हाथों से। उनका छत्र छाया बच्चों पे सदैव बना रहा और बच्चे उनकी छत्र छाया में पल्लवित और पुष्पित होते चले गए। आप देखिए, अभी ही दुर्भाग्य पूरा अलग नहीं हुआ, अभी भी दुर्भाग्य का साया देखिए कि शरद कुमार दीक्षित जी यानी बड़े बाबू जी के, बाबूराव के बड़े पुत्र, समय ऐसा आया 1988, लगभग अपनी माँ के मृत्यु से 1.5-2 साल बाद इस संसार को उन्होंने भी छोड़ दिया। उनकी भी मृत्यु हुई, वो ही ब्रह्मलीन हो गए। उनकी अगली पीढ़ी के लोग अभी भी मंदिर में हैं, अभी भी अच्छे अवस्था में हैं। सबकी जीवन सफल सरल है और साईमय है। सब लोग अभी तो जो भाभी जी, जिनको हम लोग हमारे मंदिर में ट्रस्टी हैं, भाभी जी के नाम से जानते हैं सब लोग, श्रीमती निर्मला दीक्षित यानी शरद कुमार जी की पत्नी श्रीमती निर्मला दीक्षित आज के तारीख में मंदिर का पूरा देख रेख कर रही हैं। उनके बच्चे, उनकी एक बेटी, छोटी बेटी स्मिता दीक्षित, स्मिता इनामदार, उन्होंने वेंकटेश इनामदार से शादी की। सो स्मिता इनामदार और वेंकटेश इनामदार मिलकर के मंदिर का पूरा देखभाल कर रहे हैं। और अनिल भाऊ दीक्षित यह भी अपने परिवार के देख रेख में अपना बहुत बड़ा योगदान देते थे, लेकिन दुर्भाग्य से 2019 में अनिल भाऊ दीक्षित का भी स्वर्गवास हो गया, वो भी ब्रह्मलीन हो गए। यह आप एक कोइंसिडेंस कहिए या हमारी तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अनिल भाऊ दीक्षित भी गति के समय ही ब्रह्मलीन हुए, यानी उन्होंने भी अपने शरीर को जब गति में थे तभी छोड़ा। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जब शिफ्ट करने के लिए उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया, तो एम्बुलेंस से दूसरे अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए थे। यानी गति से हम लोग अज्ञानतावश तो नहीं समझ पाए थे कि कैसे उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन उनके शोक सभा में पूज्य गुरुदेव पधारे थे, तो गुरु जी ने इस बात का खुलासा किया कि वह भी गति में ही चला गया। जिस समय तुम लोग उसको एम्बुलेंस में बिठा दिए, उसके तुरंत बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। सो ये तो गुरुओं की वाणी है, गुरु ही जाने कैसे क्या होता है जीवन में। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, अच्छा, अनिल भाऊ जाने से पहले ये कहा करते थे कि आशुतोष बाबू, अब मेरा काम खत्म हो गया, मंदिर बन गई, अब मेरी आवश्यकता नहीं है, अब मैं बाबा से बुलौआ आ रहा है, मैं उनके पास जाऊंगा। और बाबा की ऐसी कृपा देखिए कि उनको भी, अनिल भाऊ दीक्षित को भी बाबा अपने लोक में ले लिए। अनिल भाऊ भी गतिमान रहे और हम तो समझते हैं कि उनकी भी मुक्ति हुई। और हम बाबा से तो यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी, खैर बाबा के साथ रहने वाले किसी की मुक्ति ना हो, इसमें कोई
मुझे संशय नहीं है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जो सच्चा प्यार करे, जो उनकी भक्ति करे, मुक्ति तो उसको आराम से मिलती है। इस जीवन में मिले, अगले जीवन में मिले, अगले जीवन में मिले, कब मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, मुक्ति मिलेगी जरूर, इसमें कोई संशय नहीं है। अब काका साहेब के बड़े भाई, ये तो हमने काका साहेब के परिवार के बारे में बताई। अब काका साहेब के बड़े भाई थे राजा राम पंत दीक्षित, जैसा हमने पहले भी कहा था। सो उन्होंने, राजा राम पंत जी ने काका साहेब दीक्षित की भी पालन पोषण में कोई कोर कसर नहीं रखा था। उन्होंने दीक्षित जी की पढ़ाई वढ़ाई बड़े अच्छे से संपन्न कराई थी। आप सब जानते हैं, उनको सब लोग भाई जी प्यार से कह के पुकारा करते थे। और भाई जी के बारे में आप साईं सच्चरित्र अगर पढ़ेंगे तो अध्याय 4 और अध्याय 49 में भी वर्णन मिलता है भाई जी के बारे में, कुछ बाबा के साथ घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। सो बाबा सदैव काका साहेब दीक्षित के परिवार का देख रेख किए। जब कहते थे कि मैं तुम्हारा भार वहन करूंगा, तो उन्होंने उनका भार आजीवन वहन किया। कहीं भी लोग रहे इनके परिवार के, सब लोगों का ध्यान बाबा ने किया। सब लोगों को बुरे स्थिति में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कोई तकलीफ नहीं होने दी। अनिल भाऊ दीक्षित जिस शेड में आए, उनकी पढ़ाई लिखाई के समय उनके नाना यानी मंडलोई जी के पास चले गए। मंडलोई जी चीफ मिनिस्टर, राजस्व मिनिस्टर, तो उनके साथ रहे ये, तो इनको अब कौन सी तकलीफ, मंत्री के घर में रह रहे हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सारी व्यवस्था की, सबकी व्यवस्था की, पूरे परिवार की व्यवस्था की, और पूरे परिवार को ठीक से उन्होंने चलाया। अब हम लोग इनके जो राजा राम पंत जी के, मतलब काका साहेब दीक्षित के बड़े भाई, उनके 2 पुत्र थे, विनायक राव और मोरो पंत। और दोनों ही देखिए काका साहेब की वंशज में चले आ रहे थे, तो दोनों बैरिस्टर बने। उनकी अगली पीढ़ी में भी अध्यात्म की परंपरा जारी थी, लोग साईनाथ महाराज से जुड़े रहे। और विनायक राव के पुत्र पुरुषोत्तम जी ने तो कानून और न्याय के क्षेत्र में बड़ा नाम भी कमाया था। लॉ काउंसिलर और मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश में के मुख्य न्यायाधीश बनकर के उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी। पर दुर्भाग्य से विनायक राव जी का एक छोटी बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिससे राजा राम दीक्षित जी को बहुत, पंत जी को बहुत दुख हुआ था। और उन्होंने भी बहुत दुखी जीवन, पुत्र वियोग के दुख को सहन करने की ऐसी साहस सच्चिदानंद साईनाथ ने दिया, जो साईनाथ महाराज के श्री चरणों में उनकी भी बड़ी असीम अनुकंपा थी, असीम श्रद्धा थी। अब दूसरे भाई सदाशिवराव दीक्षित, जिनके बारे में हम लोगों ने बताया था कि उन्होंने BA-LLB कर ली थी बाबा से। वो चूँकि इतने छोटे थे वो कि कुछ दिनों उन्होंने खंडवा में भी वकालत की थी, फिर चला नहीं था तो काका ने चिट्ठी निकाली थी, जैसा हम आप लोग परिचर्चा किए थे। काका के साथ आकर बॉम्बे रहने लगे और उनको वहाँ में भी नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली उनको और एक कच्छ के संस्थान में, हम सब लोग जानते हैं, उनको प्रबंधक की एक नौकरी मिल गई। सो उन्होंने वहाँ पे दीवान का कार्य शुरू कर दिया और उन्होंने इसके साथ अपनी जीवन किया। और सतानंद के अगर परिवार के बारे में देखा जाए सदाशिवराव जी के, तो इनके भी 2 पुत्र थे, 2 संतानें थी, एक बड़ी पुत्री सुभद्रा और छोटा माधव। और काका साहेब ने तो महाराज के अनुभव में जो कुछ भी लिखा है, वो बहुत सी चीज़ें काका कभी कभी लिखते थे, तो डायरी दुर्भाग्य से अभी नहीं मिली है। इन्होंने, सदाशिवराव ने भी उस दिन लिखा कि जिस दिन बाबा ने शिरडी में देह त्यागी, मतलब शिरडी में जिस रात्रि को बाबा समाधिष्ठ हुए, महासमाधि ली, उस रात्रि पारला में मेरे भतीजे माधव को सपना आया कि नासिक में किसी बड़े योगी ने समाधि ली है। तो ऐसा कुछ सूचना बाबा इनके थ्रू भी, इनके द्वारा भी इन लोगों को भी दी थी। अब जब हमने बताया पहले कि जब भाभी जी का देहावसान हुआ था काका साहेब की पत्नी का, तो उनके छोटे पुत्र बालकृष्ण जी की भी उम्र बहुत छोटी थी उस समय। और बालकृष्ण जी तो सदाशिवराव जी के ही साथ रहते थे, काफ़ी दिनों तक रहे।
और दुर्भाग्य से सदाशिवराव जी का भी सानिध्य बहुत दिनों तक इन लोगों को नहीं मिल पाया। काका साहेब के निर्वाण के कुछ ही दिनों के बाद सदाशिवराव जब मुंबई आए थे तब उनको भी हार्ट अटैक हुआ और उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। जिस भाई के छाया के छत्र तले वे छोटे से बहुत बड़े हुए थे, अर्थात उन्हीं काका साहेब दीक्षित के प्रति प्रेम की निशानी के रूप में उन्होंने अपने बंगले का नाम हरिनिवास रखा था, और जो काका साहेब के बंगले के पास ही था। सो अब वो भी इनके परिवार के पास नहीं है। और बाबा के लिए जो इस परिवार ने किया, अब मैं इस मंदिर में जो चीज़ें सच्चिदानंद साईनाथ की धरोहर के रूप में हैं उनके बारे में परिचर्चा करके, अगर उनके बारे में परिचर्चा नहीं करूं तो ये थोड़ी सी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस काका साहेब दीक्षित के जो ट्रस्ट है उनमें बाबा की कुछ अमूल्य निधियां हैं। एक तो आप ये समझिए कि एक जयकर साहब हुआ करते थे, श्यामराव जयकर। ये बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, हाथ से जो बाबा की चित्रकारी किया करते थे। ये किसी की भी चित्रकारी आपको सामने बिठाकर आपकी अच्छी तस्वीर बना दिया करते थे। तो उन दिनों ये बड़े फेमस थे, पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे। लोग इनको बुला बुला कर अपनी फ़ोटो या अपने परिवारजनों की फ़ोटो या कुछ और लोगों की तस्वीरें बनवाया करते थे और ये अच्छा धन भी कमा लिया करते थे। तो ऐसे ही बात एक बार मोरेश्वर प्रधान जी जो पारला के ही रहने वाले थे, उनके मन में आया कि इनसे बाबा की तस्वीर बनाई जाए, बाबा की फ़ोटो बनाई जाए, बाबा की प्रतिबिंब बनाई जाए, बाबा की छाया चित्र बनाई जाए। और ऐसी अगर छाया चित्र बन जाएगी, सच्चिदानंद साईं बिल्कुल जीवंत छाया चित्र बनाते थे, जीवंत आप कह लीजिए कला, जो उन्होंने स्केचेस करते थे, जो कलर करते थे, ऐसा देख के लगता है कि साक्षात ईश्वर ही विराजमान है, साक्षात सच्चिदानंद साईनाथ ही विराजमान है। तो जयकर जी को जब इन्होंने कहा तो जयकर जी मन में रास्ते में बात करने लगे कि देखो मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरे जाने से वहाँ क्या फ़ायदा, इस फ़कीर आदमी का मैं फ़ोटो बनाऊँगा, मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। और ऐसी बातें करते करते पर मोरेश्वर प्रधान कह रहे थे ऐसी मत सोचिए, जो कुछ होगा बाबा की कृपा, एक बार देख तो लीजिए। खैर बातचीत करते करते श्यामराव जयकर और मोरेश्वर प्रधान दोनों पहुंच गए शिरडी। और शिरडी में जैसे ही द्वारका माई में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो बाबा कहते हैं इसको भगाओ, इसको किसको पकड़ के लाए। बाबा बहुत नाराज हो गए जयकर जी पे, अचानक नाराज हो गए कि भगाओ इसको अभी मत द्वारिका माई से, इसको अंदर मत आओ, मैं तो एक फ़कीर हूँ, ये मेरी तस्वीर बनाकर क्या करेगा, ये तो बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर बनाएगा जिससे इसको बहुत पैसा मिलेगा, इसको भगाओ अभी यहाँ से। बाबा मारने के लिए भी दौड़े थे। खैर श्यामराव जयकर को जब यह पता चला कि मेरे मन की बात साईं पढ़ लेते हैं, यानी ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, ये तो भगवान हैं, तो इसलिए श्यामराव जयकर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे। और आप तो जानते हैं कि साईनाथ भक्त वत्सल पिघल गए। फिर उन्होंने कहा ले बना ले फ़ोटो। तो श्यामराव जयकर ने बाबा की तस्वीर बनाना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुल 3 तस्वीर बनाई थी, बाद में एक और तस्वीर उन्होंने उसी तस्वीर को देखकर बनाई थी। तो जो पहली तस्वीर थी तो बाबा ने बुला करके काका को कहा, श्यामा से बुलवाया काका को दिया, कहा काका ये तस्वीर आप अपने पूजा घर में रख लो। 2 तस्वीरें बाद की जो थी उनको मोरेश्वर प्रधान जी खुद खरीद ले गए, खरीद कर अपने घर बॉम्बे लेकर आए। बाद में एक तस्वीर और बनी थी जो द्वारिका माई में भी है। तो इस तरह से कुछ और कहानियाँ इसमें आती हैं कि एक तस्वीर जो थी खराब हो गई थी, उसमें कुछ बाबा का चित्र ठीक से नहीं दिख रहा था, ऐसी किंवदंतियाँ हैं, उस तरह से लोग बताते हैं कई लोग कि तब वो लेकर के श्यामराव जयकर उसको बाबा के पास गए थे। तो उन्होंने देखा था तो बाबा ने कि देखते ही वो तस्वीर में बाबा की तस्वीर उभर आई, अच्छे से उभर आई इस भाव को देखते हुए। तो उस समय उस तस्वीर को बाबा ने काका साहेब दीक्षित को दिया। लेकिन जो सामान्यतः कहानी थी जो मैंने आपको बताया कि काका साहेब दीक्षित को पहली तस्वीर बाबा ने बनने के बाद, पहली तस्वीर देखने के बाद काका साहेब दीक्षित को दिया कि अपने पूजा घर में रख। और वह तस्वीर आज श्री काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट पार्ले में
उसी तरह से सजा कर रखी गई है। आप देखने के बाद आपको लगेगा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात विराजित हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल में सच्चिदानंद का दर्शन नहीं किया, वो इस मूर्ति का, इस तस्वीर का दर्शन करके बाबा का साक्षात स्वरूप जान लेंगे। साक्षात स्वरूप का दर्शन ऐसा जीवंत लगता है। ये बाबा की कृपा और जयकर जी की कलाकारी। उसी के साथ साथ काका साहेब दीक्षित एक नागर ब्राह्मण, बड़े पवित्र ब्राह्मण, अपने घर में अब बाबा की पादुका लाना चाहते थे पूजा करने के लिए, लेकिन वो चमड़े की जूती को लाना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो वो चंदन की खड़ाऊँ बनवाए, खड़ाऊँ बनवा कर बाबा के पास लेकर गए, कहे महाराज इसको आप एक बार पहन लीजिए, और ताकि मैं इसको अपने पूजा गृह में आपका पादुका समझ कर रखूँ, यह आपका चरण पादुका होगा। और बाबा, आप विश्वास करिए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उस खड़ाऊं को पहन करके चहलकदमी करे, और चहलकदमी करने के बाद लाकर काका को दे दिया, कह ले रख ले। और काका ने उस खड़ाऊं को अपने सर पर रख करके अपने घर में ले आए और उसे स्थापित कर दिए। तो वो खड़ाऊं, वो पादुका भी आज काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट के मंदिर में रखा हुआ है। दर्शनार्थ भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। काका साहेब दीक्षित को बाबा ने एक अपने छोटी सी चांदी की पादुका भी दी थी, एक डिब्बी में बंद थी। तो बाबा ने उनसे कहा कि तू इसको जब जहाँ कहीं भी जाया कर, ऐसा लगे कहीं विशेष जगह है, तो अपने पॉकेट में रख लिया कर, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वो सदैव काका उसे अपने पॉकेट में रख के घुमा करते। तो वो पादुका भी आज की तारीख में काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट पार्ले में, विले पार्ले में जो मंदिर है उसमें रखी हुई है, और दर्शन के लिए सब लोग आते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के परिवार की जो उन्होंने अपना परिवार बनाया था काका साहेब दीक्षित का, उसकी वंशावली और उनके काका साहेब के जीवन से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं जो मैं जानता था, जो मैं पढ़ के समझा, जो कहीं लीलाओं में, कथाओं में सुना, उसको आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। तो आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। काका साहेब दीक्षित के ऊपर जो हम लोगों का परिचर्चा था, आज उसको यहीं विराम देता हूँ। अगले गुरुवार से किसी अगले भक्त, साईं भक्त के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे, उसकी जीवनी के बारे में जानेंगे और देखेंगे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उनके जीवन में कैसे खुशहाली लाते हैं, उसके जीवन में कैसे भक्ति भरते हैं, उस भक्ति रस को भर करके उस जीवन को मुक्त बना देते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री साईं।